और हमारा केस बहुत सिंपल सा है। आमिर लियाकत की जो दफनाने का अमल था वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ था। पुलिस आके पूरा मुआयना करती है, उनके बॉडी पे कोई निशान नहीं थे। उनकी फैमिली कह रही है कि हमने जो है ना वो साइबर क्राइम का केस करना है। अगर जरा सा भी हमें डाउट होता कि आमिर के साथ कोई ऐसी चीज की गई है तो हम ही सबसे पहले होते जो आगे आते और पोस्टमार्टम का हम खुद कहते। हम दो खवातीन हैं, क्योंकि बेटा मेरा जा चुका है वापस यूके, तो हम किस तरह से रुल रहे हैं इन सब चीज़ों में। आप प्लीज जनाब जो है क्या कहेंगे सर? जी सर, अब तक जो पेशरफ्त हुई है केस में बताइएगा उस हवाले से। आज समाज देखें हाई कोर्ट ने जो पहले हमें एक रिलीफ दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम रिवीजन दाखिल करें, जो हाई कोर्ट में पिटीशन हमारी चल रही थी, तो हाई कोर्ट ने हमें कहा था कि आप 10 दिन के अंदर जाके, चूँकि हाई कोर्ट की बजाय आप रिवीजन सेशन जज के पास पेश करें, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो है ना वो दरख्वास्त दी। आज हमने रिवीजन दाखिल की है और कल तक जो है वो हाई कोर्ट का स्टे मौजूद था, और चूँकि आगे 3-4 छुट्टियाँ आ रही थी, तो आज हमने जो केस दाखिल किया है तो हमने जज साहब को जो है ना वो रिक्वेस्ट की। हमने कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो जो है ना बॉडी को एक्सह्यूम करने का कल तक वो ना हो, तो आज ये हुआ कि कोर्ट से हमने बहुत इल्तिजा की कि इस बात पे कि वो अगर स्टे नहीं मिलता तो वो बॉडी एक्सह्यूम हो सकती है। तो कोर्ट हमें अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और इस केस में कि हमें दूसरी एक कामयाबी मिली है। पहले हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया था, अब जो हमारे सेशन जज साहब हैं लगारी साहब, उन्होंने इस पर 11 तारीख तक का स्टे दिया है और 11 तारीख तक उन्होंने नोटिस भी किया पार्टीज़ को कि वो आके उनके सामने अपना मुद्दा बयान करें। और हमारा केस बहुत सिंपल सा है कि मैजिस्ट्रेट जो आमिर लियाकत की जो दफनाने का अमल था वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ था। हमेशा ये होता है कि जो पुलिस आके पूरा मुआयना करती है, उनके बॉडी पे कोई निशान नहीं थे कि जिससे ये साबित हो कि उनको किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया है, और ना ही ऐसा लगा था कि उनकी डेथ जो है ना किसी खुदकशी की वजह से हुई, और उन्होंने ऐसा कोई खदशे का इज़हार नहीं किया। मेडिको लीगल ने भी नहीं किया, और उस पर जो एक्टिंग इलाका मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने हमें इजाज़त दी बाकायदा राइटिंग में कि आप इनको दफना दें। दफनाने के बाद उसी जो एक्टिंग मैजिस्ट्रेट थे उनकी जगह जो मैजिस्ट्रेट आए, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, और उनका ये काम बनता ही नहीं था, उनकी कोर्ट का ये केस ही नहीं था। उन्होंने एक स्ट्रेंजर के कहने पे उन्होंने ये ऑर्डर किया कि उनकी बॉडी को एक्सह्यूम किया जाए। हम हाई कोर्ट चले गए कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में, और वहाँ पे हमें कोर्ट ने स्टे दिया हमें, और कोर्ट ने कहा कि अभी बॉडी एक्सह्यूम नहीं होगी जब तक हम सारा सुनेंगे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बेंच आ गई, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने लीगल पॉइंट ये उठाया कि आप बजाय इसके कि डायरेक्ट हाई कोर्ट आते, आपको जाना चाहिए सेशन कोर्ट में। तो हम उनके कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सेशन कोर्ट में आज हमने केस दाखिल किया है, और कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट की है कि ये केस जो है वो ऐसा केस है कि उस मैजिस्ट्रेट के पास बॉडी एक्सह्यूम करने का इख्तियार ही नहीं था, और उसने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमें कोर्ट में आना पड़ा। आमिर लियाकत की फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख सहने पड़े हैं, कोर्टों में आना पड़ा है, और रोज़ाना उनकी बेटी छोटी सी, उनकी जो एक्स वाइफ है, उनका बेटा, उन सबको जो तकलीफ़ हुई है वो तो एक अलग इशू है जिसको हम बाद में हैंडल करेंगे। और जो टिकटॉकर्स और इन्होंने जो है ना वो जाली किस्म के वो दिए थे, क्या कहते हैं, एक्सरे रिपोर्ट दिखाई थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी कि कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सारा झूठ पर मबनी केस था, जो कि अब साइबर क्राइम का केस है, और वो साइबर में जाने के बाद ही वो जो जिनका काम होता है वही करेंगे, क्योंकि हमने तो ये बात करनी थी कि उनकी फैमिली कह रही है कि हमने जो है ना वो साइबर क्राइम का केस करना है। हम सारी जितनी भी वीडियोज़ अभी तक आई हैं उन सबको हम देख रहे हैं कि कहाँ पे किसने किस तरह से जो है ना वो दुख पहुँचाने की कोशिश की है, और इसको एक अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए इस्तेमाल किया है, और फैमिली को और हम सबको ये सारी तकलीफ़ दी है कि हम कोर्टों में रुलते फिर रहे हैं। सर, साइबर क्राइम का तो होगा मसला बाद में, लेकिन वो शख्स जो एक स्ट्रेंजर है और उसने दरख्वास्त दी कि पोस्टमार्टम करना चाहिए, अब चूँकि आपको पता हो गई है और आपके हक़ में फ़ैसला आ गया है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो जो बच्ची है आमिर लियाकत साहब की, और आप जो हैं बहैसियत वकील, क्या उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो तो अपनी साइन से अपने एड्रेस से पहचाना जा रहा है ना, कौन है वो शख्स? देखें, बेसिकली उन्होंने केस डेवलप किया था, और असल काम तो मैजिस्ट्रेट का था कि वो बात की तह तक पहुंचते, और इस तरह के स्ट्रेंजर के ज़रिए अगर आप
फ्लड गेट खोलेंगे जी। तो हर बंदा आएगा, बोलेगा जी मुझे फलाने की डेथ हुई है, कोई शक का इजहार नहीं कर रहा, फैमिली भी शक का इजहार नहीं कर रही और ना ही पुलिस कर रही है, और वो स्ट्रेंजर आएगा और मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा। तो ऐसे मजिस्ट्रेट्स को जॉब पे ही नहीं रहना चाहिए। वो तो हम ये बाद में बात करेंगे। और जिसने झूठ बोल के ये सारा चीज़ें की हैं, वो मैंने बताया कि वो साइबर क्राइम है। जी। साइबर में उन्होंने अपनी टिकटॉक बनाने के लिए ये सारा काम किया है, और ये टिकटॉक जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए हमें कोई पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे और हमें देखना पड़ेगा कि लोगों को ब्लैकमेल ना करें। और ये ब्लैकमेलिंग का तरीका था कि जब हमने उनकी फेसबुक पर जाके देखा, जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने सारा कुछ उनकी ज़िंदगी में, आमिर लियाकत की ज़िंदगी में उसके ख़िलाफ़ लिखा हुआ था। तो हमें लगता ये है कि कोई साजिश है जिसको उन्होंने वो किसी के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं, या पीछे कोई ऐसी कुव्वतें हैं जिनको एक्सपोज करना है। बुशरा जो हैं हमारी वकील साथी भी हैं और उनकी फर्स्ट वाइफ हैं, एक्स वाइफ हैं, ये आपको बताएंगी कि भाई इनकी क्या सेंटिमेंट्स हैं और इनके बच्चों के। मैम सामने आ जाइए। इधर आ जाओ। सेंटिमेंट्स तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा आगे आ जाओ। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, सर ने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू कर ली है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, मरहूम आमिर लियाकत का नाम जो है वो सभी के लिए इतना ज़्यादा हमेशा मफाद वाला, फ़ायदे वाला साबित हुआ। तो वो जाने के बाद भी ये जो लॉयर साहब हैं, ये जो साहब जिन्होंने ये पिटिशन डाली थी, वो उनको फ़ायदा ही देकर चले गए। तो ये सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके एक कहते हैं ना, ओवरनाइट आप अपने कहते हैं बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो अच्छी शोहरत या बुरी शोहरत, आज लोग ये नहीं सोचते कि उससे कितने सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। मैं और मेरे बच्चे जिस तरह से तब से लेके अब तक जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और जिस तरह एक कहते हैं ना पर्पसलेस चीज़ एक है, जो चीज़ सर ने बता दिया कि सब साबित हो चुकी। सब अगर ज़रा सा भी हमें डाउट होता कि आमिर के साथ कोई ऐसी चीज़ की गई है, तो हम ही सबसे पहले होते जो आगे आते और पोस्टमार्टम का हम खुद कहते कि करवाएं। पर जब हमने देख लिया 2 बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो गया, पुलिस जिनने अपनी रिपोर्ट दी, प्लस जो पुलिस थी, पुलिस ने रिपोर्ट दी, उसके बाद हमने बरियल किया, जज साहब ने हमें, मजिस्ट्रेट ने पूरा ऑर्डर किया, सभी ने देखा, ये सब मीडिया पर भी आया था, शेयर हुआ था, तो हमने बरियल कर दी। पर अचानक से कुछ दिन बाद एक थर्ड पर्सन आते हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, जो लिखते हैं आमिर के लिए। अगर बैक डेट्स में उनकी फ़ेसबुक पे जाके, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी जाकर देखिए कि वो लिखते हैं आमिर का नाम शेयर करके, आमिर की एक वीडियो शेयर करके, और उनको लिखते हैं 2 मुँह वाला सांप। वो 2 मुँह वाला सांप लिखते हैं, और आज वो आमिर लियाकत के फ़ैन बन के, या उनकी किसने मर्डर किया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये वाला ड्रामा रचाते हैं। तो अफसोस की बात है, लोगों की ज़िंदगियों में तो आप लोग खेलते ही हैं, पर मरने के बाद अब खेलना शुरू कर दिया है लोगों ने। इन सब चीज़ों को सही होना चाहिए। मैं उनसे भी कहूँगी, उनके लिए भी दुआ करूँगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो ये सोचें कि हम 2 ख़वातीन हैं, क्योंकि बेटा मेरा जा चुका है वापस यूके, तो हम किस तरह से रुल रहे हैं इन सब चीज़ों में। आपको भी पता है सिस्टम है, बहुत ख्वारी होती है इन सब चीज़ों में। एक ऐसी चीज़ जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई हकीकत नहीं है उसके पीछे, झूठा केस बना के उसमें झूठे रिपोर्ट्स डाल के पुलिस ने ये भी साबित हो गया कि ये जो ये एक्सरे रिपोर्ट्स थी, ये सब फेक थी, ये सारी चीज़ें थी। अभी तक शेयर हो रही हैं, अभी तक बहुत सारे। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से, यूट्यूबर्स जितने हैं, उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले दीन कहता है तहकीक कर लो, तहकीक करो। तहकीक के बगैर कुछ भी शेयर मत कीजिए। हमारा मीडिया ज़ाहिर है वो एक ज़िम्मेदार आना वो काम करता है, क्योंकि मीडिया है, पर यूट्यूब तो इतना वो कहते हैं ना शतरे बेमुहार हुआ है कि जो दिल चाहा आपने शेयर कर दिया, जो दिल चाहा कह लिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका बड़ा असर पड़ता है लोगों की ज़िंदगियों पर। और ये मत भूलें कि ये वो वाला पहिया है जो घूम के आप तक भी आ सकता है किसी दिन। तो आज हम इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल करेंगे और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कह लें, या ज़िम्मेदाराना हम अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। हम सब के लिए एक अच्छे माशरे, अच्छी सोसाइटी बनेगी, इस तरह वजूद पाएगी। और वो जो पिटिशनर साहब हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह उन्हें हिदायत दें। उन्होंने जो भी किया, पर जो उनका गोल था वो अचीव हो गया, उन्हें अब सब जानते हैं। तो आमिर लियाकत को थैंक यू ज़रूर करिएगा।